जिन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं वहां अब सियासत गर्मा चुकी है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां हर रोज नया मुद्दा अब उछल रहा है। आज यूपी के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्नाह की भी एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल हरदोई की एक सभा में जिन्नाह को आजादी का नायक बताया था, जिस पर आज पलटवार करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा अध्यक्ष का यह बयान शर्मनाक है। योगी ने कहा कि इस तरह की विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्नाह से करने के लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्नाह एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोह सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया था। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्नाह से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्नाह के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्नाह को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मोहम्मद अली जिन्नाह भी चर्चा में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान हैं लखनऊ से। कमाल, अब ये भी एक नया मुद्दा उछला है। इस वक्त चुनाव से 4 महीने पहले हम बात करें तो यूपी की सियासी तस्वीर क्या है? किसका पलड़ा भारी होता या इस वक्त होता दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर के मुगल सल्तनत से लेकर के 31 साल पहले कार सेवकों पे चली गोली तक का बार बार जिक्र एक साथ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो उससे यह समझा जा सकता है कि कुछ तो दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आज अगर गैस का दाम बढ़ रहा है, आज अगर बिजली महंगी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो उसके बारे में बात ना करके अगर अभी अमित शाह जी आए थे जिन्होंने बताया कि मुगलों की सल्तनत के बाद पहली बार 2017 में लोगों को पता चला कि अब हमारी हुकूमत दिल्ली में आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कार सेवकों पे जिन्होंने गोली चलाई, क्या उनको वोट दिया जा सकता है? यह 31 साल पहले घटना हुई और मुगलों की सल्तनत कब खत्म हो गई थी। अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया था, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में यह कहा था कि सरदार पटेल ने, मोहम्मद अली जिन्नाह ने, गांधी जी ने और नेहरू जी ने लंदन में एक ही संस्था से पढ़ाई की थी, वहां से पढ़ के आए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो इसमें कोई ये एक सूचना है और एक ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। लंदन में 4 इंस ऑफ कोर्ट हैं, अलग अलग 4 ये इंस ऑफ कोर्ट कहलाते हैं जो बैरिस्टर बनने की ट्रेनिंग और पढ़ाई कराते हैं। इन्हीं में जिन्नाह ने लिंकन इन्न में पढ़ाई की थी और नेहरू जी ने और गांधी जी ने इनर टेम्पल में पढ़ाई की थी, और जो सरदार पटेल हैं उन्होंने मिडिल टेम्पल में पढ़ाई की थी। ये इंस हैं, एक ग्रेज इन भी है, उसमें इनमें से किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। तो वो जिक्र कर रहे हैं कि ये सारे लोग एक जगह से पढ़ के आए थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अखिलेश यादव उनका स्कूल, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लखनऊ के चुटकी भंडार से पढ़ाई की थी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा था। भाई, सरदार पटेल ने अगर वहीं से लॉ पढ़ी थी जहां से जिन्नाह पढ़ के आए या जहां से नेहरू और गांधी पढ़ के आए, तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, उनका स्कूल है, ये वो थोड़ी बदल सकते हैं। लेकिन आप देखिए,
जो ट्वीट स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरदार पटेल की जयंती पे जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। आज वो ट्वीट कर रहे हैं कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद एक दो फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। इसमें भारत पाकिस्तान मैच का कोई जिक्र नहीं है। अखिलेश यादव के पूरे बयान में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। जिन्ना ने जंग आज़ादी लड़ी, ये तो सही बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। कांग्रेस के साथ भी और मुस्लिम लीग के साथ भी वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। वो उनकी जो टू नेशन थ्योरी है उसके ऊपर देश में बहुत विवाद है। उनको भारत विभाजन का हीरो या विलेन बताया गया है। वो सारे अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन वहां से जब वो आए तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे, कांग्रेस के साथ रहे और मुस्लिम लीग भी शामिल रही। ये तमाम तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट है। लेकिन इसके कारण जिन्ना जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, अखिलेश यादव उस स्कूल को कैसे बदल सकते हैं कि वो कहते कि नहीं, जिन्ना ने वहां पढ़ाई नहीं की जहां पे उन्होंने पढ़ा था। अब देखिए, जो केशव मौर्य जी ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बजाय हम उनको अखिलेश अली जिन्ना क्यों ना कहें। अब ये सोचने की बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना का स्कूल बताने के लिए अगर कोई जिक्र कर रहा है तो इससे अखिलेश यादव अली कैसे हो गए, जिन्ना कैसे हो गए, जिन्ना के पाकिस्तान कहां से आ गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच कहां से आ गया। ये तो क्या है कि ये सब चुनाव है, पोलराइजेशन के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं और हमारी पब्लिक बिना चीजों को समझे हुए लगातार अब ये भाषण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपमान कर दिया, उनकी तुलना कर दी। तुलना नहीं कर दी, वो कह रहे एक स्कूल से पढ़ के आए थे, जो अखिलेश यादव उनका स्कूल बदल नहीं सकते हैं। जी शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा जवाब एक और मैं चाहूंगा, क्या बीजेपी के खिलाफ जो सारी पार्टियां हैं उनमें से किसी के बीच में कुछ गठबंधन होने की उम्मीद है यूपी में? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कहीं कोई सहमति किसी तरह की बन सकती है चुनाव से पहले? देखिए, ऐसा है कि हो तो कुछ भी सकता है और प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों एक मीडिया के कुछ लोगों से को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसमें वो कह रही थी कि हम गठबंधन करते हैं तो हमारी पार्टी कमज़ोर होती है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं करते तो हम पार्टी को मजबूत करते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल सकता जो कई लोगों के साथ आने पे बीजेपी के खिलाफ हासिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने की ऐसी कोई बातचीत जाहिर नहीं हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन है, पहले से है। वो सीट शेयरिंग को लेकर के अभी विवाद है, वो तय नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का राजभर की जो पार्टी है, सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी, उसके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसके साथ गठबंधन हुआ है। बीएसपी के कुछ राजभर, कुछ कुर्मी और कई बड़ी जातियों के जो बहुत बड़े नेता हैं, उनमें से ऐसे हैं जो 37 साल से बीएसपी के साथ थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन बीएसपी ने पहले से घोषणा कर रखी है कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी ने जाहिरा तौर पे यह घोषणा कर रखी है कि हम बड़ी पार्टी से नहीं, छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव के जो चाचा हैं वो भी गठबंधन की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है।